हेलो किड्स। गए लेक्चर में हमने यूजेनिक्स के ऊपर बात की थी। आज हम जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे। हमने बोला था कि यूजेनिक्स मतलब वो सिस्टम जिसमें कि अर्थात आनुवंशिक के नियमों का उपयोग करके हम मानव जाति का सुधार करते हैं। ठीक है, कि हम जेनेटिक्स के जो लॉज है या आनुवंशिकी के जो नियम है उनको हम यूज़ करते हैं और उससे हम ह्यूमन जो रेस है उसको हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसको हम सुधारते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं जेनेटिक काउंसलिंग की। हम जेनेटिक काउंसलिंग की आज बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि यूजेनिक्स या सुजननिकी का उपयोग विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं तो उसमें ये पाठ्यक्रम चलाए गए हैं जिसमें कि वर्तमान में अच्छे आनुवंशिक ज्ञान वाले चिकित्सकों की आवश्यकता है जो आनुवंशिक परामर्शदाता का कार्य कर सके। ठीक है, और ये आनुवंशिक परामर्श किसी भी आपके रूप में हो सकता है, जैसे कि आपके जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं या आनुवंशिक परामर्शदाता जो होते हैं वो जन सामान्य को आनुवंशिक रोग जो हेरिडिटी डिजीजेस हैं या विकृतियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जन सामान्य में आनुवंशिक शोध से प्राप्त सूचनाओं को पब्लिश करते हैं और इसके उपयोग और अनुपयोग के बारे में समझाते हैं। ठीक है, जेनेटिक काउंसलर विभिन्न तथ्यों के आधार पर आगे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में पता लगा सकता है। ठीक है, जैसे कि अपन ने RH फैक्टर के बारे में अपन जानते हैं, और वंशावली विश्लेषण कि भाई आपके जो हायरार्की है वो देखा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले आनुवंशिक रोगों के बारे में पता लगा सकता है। ठीक है, जो और गुणसूत्रों के कैरियोटाइप हमने देखे थे कि कैरियोटाइप अपन जैसे क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट को अपन देखते हैं। ठीक है, उसके अध्ययन करके इसमें उपस्थित या अनुपस्थित गुणसूत्रों के आधार पर जो होने वाले सिंड्रोम का पता लगाते हैं। ठीक है, और आजकल आपने एमनियोसेंटेसिस का भी नाम बहुत सुना होगा कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम गर्भ में पल रहे शिशु की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं या सिंड्रोम है उनका हम पता लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सिंड्रोम है या बच्चा एबनॉर्मल है तो हम एबॉर्शन करवा कर इस समस्या से हम बच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और जेनेटिक काउंसलिंग करने वाले जो जेनेटिक काउंसलर्स हैं वो कितने आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखिए कि काउंसलिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि कितनी बार आपको पेरेंट्स अच्छे लोगों के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को समझाइए और आप इनको बताइए कि हमें आगे क्या करना है और आगे और कितने अच्छी तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोसेस कराते हैं जिसमें कि आप कंसल्ट करते हैं और अपनी ओपिनियंस को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, है ना। कि आप डेलिबरेटली एक दूसरे से आप बात करते, कॉन्शियसली और इंटेंशनली एक दूसरे से आप बात करते, अपनी बातों का एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग इज अ आपके कंसल्टेशन, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस। ओपिनियंस जो होती है वो आपस में इंटरचेंज होती है, आप एक ही जना सुनाता नहीं है। ठीक है, इसमें जो काउंसलर है और जो अपन यहाँ अगर बात करें पेशेंट है तो वो दोनों आपस में फ्रीली बात करते हैं, अपने विचार जो है वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है जेनेटिक काउंसलिंग, तो यहाँ पर एक डायग्राम से मैंने ये बताया है। ठीक है, कंडीशंस अफेक्टिंग मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अनअफेक्टेड मेल है और ये अफेक्टेड फीमेल है। ठीक है, तो जब ये अपनी जनरेशन शुरू करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक जो है गर्ल है वो तो क्या है, अनअफेक्टेड है, लेकिन बॉय जो क्या है वो अफेक्टेड है। ठीक है, और जब ये गर्ल किसी अनअफेक्टेड मेल से शादी करती है, ठीक है, तो उनके जो प्रोजनी है या उनकी जो जनरेशन है वो दोनों ही क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, लेकिन जब ये जो अफेक्टेड मेल है वो अनअफेक्टेड फीमेल से शादी करता है
तो उससे क्या होता है कि उसके फॉर एग्जांपल 3 बेबीज हुए, तो उसमें से 2 तो क्या है, अफेक्टेड है, और एक क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में कोई डिजीज़ है या फिर कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो ये जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू हम देख सकते हैं, और हम आगे आने वाली जनरेशन में, और यहाँ तक कि अपने खुद में भी हम इस जो भी डिजीज़ है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप आगे वाली जनरेशन में उसको कितनी हद तक रोक सकते हैं। ये सब अगर अपन जेनेटिक काउंसलर से अगर हम इंटरेक्ट करें या बात करें, तो वो आपको इस बारे में बताएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, कैरियर पेरेंट्स है। ठीक है, कैरियर पेरेंट्स है। ठीक है, अगर ये इनको पता होता कि हम कैरियर पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% चांस अनअफेक्टेड का है, 50% चांस कैरियर है, और 25 चांस क्या है, अफेक्टेड का है। ठीक है, तो अगर ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाते हैं, तो वो अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में वो पता कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है, वो इंफॉर्मेशन या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती है। तो जेनेटिक्स इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हमने यही बात की कि जो गुण हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि इस चीज से डील करती है, इस चीज से डील करती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जेनेटिक काउंसलिंग, मैंने आपको बताया जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, कि ये आपस में बात करते हैं, ये आप काउंसलर देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक ये फैमिली को देख सकते हैं। ठीक है, ये अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आए होंगे, वो आपस में क्या करें, जेनेटिक काउंसलर से वो क्या करें, शेयर कर रहे हैं, ताकि वो अ, अगर कुछ अच्छा नहीं हो सकता लेकिन उससे बचा जाए, उसके लिए ये जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बात करनी चाहिए किसी से, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होता है। इसमें कोई चांस नहीं होता कि ये बिल्कुल एथिक्स से होता है, और ऐसा नहीं होता कि भई आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो ये बाहर आउट हो जाएगी, या आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता पड़ जाएगा। ठीक है, वो उन सारी चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए। तो अगर आप प्रॉब्लम्स को रखेंगे तो उसको वो स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको वो डायग्नोस करेंगे, उसके बारे में अपनी राय बताएंगे, आपसे राय लेंगे, और फिर हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट भी वो शुरू करें। तो जेनेटिक काउंसलिंग ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि पेशेंट या रिलेटिव जो कि एट रिस्क ऑफ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब कि वो डिसऑर्डर या वो एबनॉर्मेलिटी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रही है, ठीक है, आर एडवाइज्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड नेचर ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, कि उनको जिनको कि पता है कि उनको इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, कि मदर से बच्चों में आ रहा है या फादर से बच्चों में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एडवाइज्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाता है। नेचर ऑफ डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग और ट्रांसमिटिंग इट, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है डेवलपमेंट की या फिर उसको ट्रांसमिट करने की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और अगर कोई ऑप्शन ओपन हो, ठीक है, एंड द ऑप्शन ओपन टू देम इन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और अवॉइड इट। ठीक है, तो जो जेनेटिक काउंसलिंग है वो क्या प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि पेशेंट जो कि हाई रिस्क पे होते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर को, उनको एडवाइस किया जाता है उसके रिजल्ट के बारे में, नेचर ऑफ डिसऑर्डर के बारे में, और प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग। ठीक है, और अगर कोई ऑप्शन ओपन है, ठीक है,
या फिर उसको वो प्रिवेंट कर सके या अवॉइड कर सके, उसके बारे में बताया जाता है। Genetic counseling providing of information regard health and support by specialist doctor, a geneticist to client, a person who perform genetic test। ठीक है, ये मतलब जेनेटिक काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर की जाती है, प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्ड टू हेल्थ, ठीक है, एंड सपोर्ट बाय ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। This complex process can be seen from diagnostic and supportive aspects। ठीक है, कि डायग्नोसिस में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ इलनेस, कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि नेचर ऑफ इलनेस क्या है, और दूसरी कोई प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है, या फिर जो सिम्टम बेस्ड हो। अब एम्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, क्या एम्स होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के? द जेनेटिक काउंसलिंग एम्स टू प्रोवाइड द फैमिली विथ कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जो इंफॉर्मेशन जो हेल्थ के बारे में शेयर होती है, वो क्या बताती है? वो प्रोवाइड द फैमिली विथ कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ठीक है, वो फैमिली की जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में वो कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय इन्वॉल्व्ड फैमिली मेंबर्स। ठीक है, क्लैरिफाइंग द फैमिलीज ऑप्शंस अवेलेबल, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। ठीक है, वो फैमिली के ऑप्शंस जो अवेलेबल होंगे, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस मतलब ओपिनियन, ठीक है, जो कि बेस्ड होती है मेडिकल एक्सपीरियंस के बेस पर। ठीक है, एक्सप्लेनिंग ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक और जेनेटिक काउंसलिंग से हेल्प मिलती है कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव हो जिससे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो रिड्यूस हो सके, डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का इंसिडेंस कम हो सके और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, मतलब हमने जब यूजेनिक्स पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि पुराने ज़मानों में जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे या जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते थे, या जो ऐसे पर्सन्स होते थे जिनके जीन्स जो हैं वो अच्छे नहीं माने जाते थे, उनको किल कर दिया जाता था। लेकिन आप जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फैमिली बेस्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है जैसे यूजेनिक्स में था, ये आपके बिल्कुल फैमिली बेस्ड है। इसमें अगर आपके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप कोई ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर रिड्यूस किया जा सके। इंसिडेंस जो है, डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, और अगर कोई इम्पैक्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सके किसी डिसऑर्डर का। अब फंक्शंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, फंक्शंस क्या हो सकते हैं? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बताता है, वो इंफॉर्मेशन बताता है। अवेलेबल सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो बताते हैं। हेल्प पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड कोप विथ हिज कंडीशन। ठीक है, वो मतलब बहुत ही परेशान लोग और पहुंचते हैं कितनी बार जेनेटिक काउंसलर के पास, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो जेनेटिक काउंसलर क्या करते हैं? उनको बूस्ट करते हैं, वो उनको अच्छा फील कराते हैं और उनकी परेशानी जो है उसको सुनते हैं। ठीक है, और ये उनको सिखाते हैं टू फेस और डील विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिफ़िकल्टीज इन काम मैनर। मतलब बिल्कुल शांति से आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डिफ़िकल्टी है उसको फेस करिए। ठीक है, और द टेस्टिंग द रिस्क ऑफ रिकरेंस मतलब कि वापस आएगा क्या, या फैक्ट ऑफ ऑकरिंग अगेन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो जेनेटिक काउंसलिंग सेशन के दौरान होते हैं। अब कौन कौन लेता है इंडिकेशंस फॉर जेनेटिक काउंसलिंग? मेनली कौन कौन लेता है कि वो पर्सन जिनको हेरिडिटरी डिजीजेस है, ठीक है, हेरिडिटीज इन अ पेशेंट और फैमिली, या वो कपल जिनके बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, या किसी पर्सन के मेंटल रिटार्डेशन है। ठीक है,
कोई लेडी है वो एडवांस्ड मैटरनल एज में है कि भाई बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और फिर आप फैमिली बढ़ाने की बात सोचते हैं, तो उसमें ऐसा हम जैसा पढ़ते हैं कि सिंड्रोम्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एज बढ़ती हुई एज में अगर आप फैमिली बढ़ाने की बात सोचते हैं तो अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर इन द फैमिली, ठीक है, कैंसर अगर डेवलप्ड है फैमिली में, मिस कैरेजेस हो रहे हैं या जो बेबी है वो वूम्ब में नहीं रह पा रहा है रेगुलर, माल फॉर्मेशंस, ठीक है, कमजोरी या फिर डिफॉर्म्ड माल फॉर्मेशंस, ये सारे, ये टेंडेंसी टू डेवलप अ न्यूरोलॉजिक कंडीशंस, न्यूरोलॉजी कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई टेंडेंसी है तो उनको ये जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात कि प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, कि यहाँ आप देख सकते हैं अफेक्टेड चाइल्ड है, मिस कैरेज या इन्फेंट लॉस है, मदर जो है अबाउट 35 ईयर्स है, कॉन्सेप्शन डिफिकल्टीज है, एथनिसिटी टेस्ट रिजल्ट्स, आउटसाइड एक्सपोजर से या कॉन्सेंग्विनिटी और फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। फिर इंफॉर्मेशन कन्वेड इन जेनेटिक काउंसलिंग, क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे होती है जेनेटिक काउंसलिंग के दौरान, कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है ऑफ ऑकरेंस और रिकरेंस, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है कि वापस आएगा या ऑकर होगा, इम्पैक्ट ऑफ डिजीज ऑन पेशेंट, पेशेंट के ऊपर डिजीज का क्या इम्पैक्ट है या फैमिली पर क्या इम्पैक्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीज इम्पैक्ट और रिस्क, ठीक है, और एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट, एंटिसिपेटेड मतलब रिगार्ड एज प्रोबेबल, एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट, ठीक है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग प्रोसेस, क्या क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है, ठीक है, कितना रिस्क है ये रिस्क असेसमेंट किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है, ठीक है, और ऑनगोइंग क्लाइंट सपोर्ट। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के दौरान, डायग्नोसिस होता है सबसे पहले, डायग्नोसिस का मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ इलनेस, कि नेचर ऑफ इलनेस क्या है और कोई अदर प्रॉब्लम, ठीक है, बाय एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, ये डायग्नोसिस हुआ। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब ओपिनियन बनाई जाती है बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस और फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जेनेटिक काउंसलर कौन होते हैं, ठीक है, जेनेटिक काउंसलर्स, हु आर जेनेटिक काउंसलर्स, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स हेल्थ प्रोफेशनल्स विद ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स इन जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड काउंसलिंग, ठीक है, ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई फैमिली एट रिस्क, ठीक है, जो फैमिली एट रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते प्रॉब्लम जो कि फैमिली में प्रेजेंट, इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन द फैमिली, इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं अबाउट द डिसऑर्डर, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड रिस्क ऑफ रीऑकरेंस, ठीक है, एंड रिव्यू अवेलेबल ऑप्शंस विद द फैमिली, वो फैमिली के साथ रिव्यू जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसको वो क्या करते हैं, रिव्यू करते विद फैमिली, सर्व्स एज एजुकेटर्स एंड रिसोर्स पीपल फॉर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फॉर जनरल पब्लिक। अब नर्स एज ए जेनेटिक काउंसलर, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन फॉलो अप, क्लैरिफाइंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने में, प्रोवाइडिंग ए कंटिन्यूअस सपोर्ट टू द ग्रीविंग प्रोसेस एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, कंटिन्यूअस सपोर्ट देते हैं, हेल्प्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिसऑर्डर,
ठीक है, ये हेल्प करते हैं कि जो डिसऑर्डर है वो उसकी रिस्क जो है वो ट्रांसमिट होने में वो कम हो सके, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिसऑर्डर। ये डिस्कस विद द जेनेटिक काउंसलर, ठीक है, कोई और ऑल्टरनेटिव के बारे में ये डिस्कस करते किसके साथ, जेनेटिक काउंसलर के साथ और फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है, ऑन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जैसे कि एडॉप्शन के बारे में, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या सरोगेट प्रेगनेंसी, या प्रीनेटल डायग्नोसिस विद सेलेक्टिव अबॉर्शन, या प्रीनेटल ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी और फीटल सर्जरी के बारे में ये क्या होता है, डिस्कशन होता है। तो मतलब आप देखिए कि मतलब कितनी मतलब आप प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब आप जेनेटिक काउंसलर के पास जाते हैं तो बिल्कुल वो आपके साथ में एथिक्स के साथ बातें करते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके ट्रीटमेंट के ऊपर तक आपको हेल्प करते हैं और आपको मेंटली भी वो बहुत ही सपोर्ट देते हैं। प्री रिक्वेसाइट्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, प्री रिक्वेसाइट्स का मतलब कि थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन फॉर समथिंग एल्स और एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट, ठीक है, कि a thing that is required as a prior condition for something else to happen or exist, मतलब कि जैसे कि आपकी डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री है, एक्यूरेट डायग्नोसिस करना है, अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिसऑर्डर, इटायोलॉजी क्या है, ठीक है, इटायोलॉजी क्या है, कॉज ऑफ डिजीज क्या है, नेचुरल हिस्ट्री क्या है, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, बर्डन, अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न, recurrence risk, understanding the psycho social impact of the information, training experience in counseling techniques, और understanding the concepts of health, disease, healthcare in appropriate cultures। अब जेनेटिक काउंसलिंग के भी एथिक्स होते हैं कि रेस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो इंडिविजुअल आया है, ठीक है, उसके राइट को वो क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ये एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच क्या है कि एन अप्रोच टू साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग इन विच द थेरेपिस्ट या जो काउंसलर है वो एस्टेब्लिशेस एन एनकरेजिंग एटमोसफियर, एक एनकरेजिंग एटमोसफियर बनाता है एंड क्लैरिफाइज द क्लाइंट्स आइडियाज रेदर देन डायरेक्टिंग द प्रोसेस, ठीक है, मतलब उसको कंफर्टेबल फील करवाते हैं। की प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कि प्राइवेसी जो है वो इंडिविजुअल की फैमिली की बना के रखते हैं। मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर एंड हिज क्लाइंट, कि जो क्लाइंट और काउंसलर के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है। अब आशा है कि आप जेनेटिक काउंसलिंग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है यूजेनिक्स और जेनेटिक काउंसलिंग के बीच में। तो यूजेनिक्स जो है वो कोएर्सिव पॉलिसी है इंटेंडेड टू फर्दर ए रिप्रोडक्टिव गोल अगेंस्ट द राइट्स फ्रीडम्स एंड चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये हमने जब यूजेनिक्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये कोएर्सिव पॉलिसी है इंटेंडेड टू फर्दर ए रिप्रोडक्टिव गोल, ठीक है, अगेंस्ट द राइट्स फ्रीडम्स एंड चॉइसेस ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, नॉलेज बेस्ड है, इंडिविजुअल और फैमिली चॉइसेस टू हैव हेल्दी बेबी do not constitute eugenics. Eugenics aimed at improving gene pools, ठीक है, ये aimed at improving gene pools so as to reduce prevalence of disability in population, कि ये aimed है किस पर, जीन पूल्स को improve करने पर, ठीक है, और so as to reduce prevalence of disability in population। लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग में अनलाइकली टू अफेक्ट द जीन पूल और रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, कि यहाँ पर जो जीन पूल है वो इफेक्ट नहीं होता है, अनलाइकली टू अफेक्ट द जीन पूल, या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है वो रिड्यूस नहीं होते हैं, और टू अनलाइकली टू अफेक्ट द जीन पूल और टू रिड्यूस द नंबर्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूजेनिक्स इज डायरेक्टेड अगेंस्ट होल पॉपुलेशन, यूजेनिक्स जो हमने बताया था बीच में भी कि ये डायरेक्टेड अगेंस्ट होल पॉपुलेशन, लेकिन जो जेनेटिक काउंसलिंग है डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल फैमिली या इंडिविजुअल जो है वो पहुंचता है, ठीक है। यूजेनिक्स में नो फ्रीडम ऑफ चॉइस था, ठीक है, लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कपल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको आशा है कि जेनेटिक काउंसलिंग और यूजेनिक्स में डिफरेंस पता पड़ा होगा।
यूजेनिक्स क्या होता है ये आपको पता पड़ा होगा, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है ये आपको पता पड़ा होगा, ठीक है। और यूजेनिक्स हमने पढ़ा था, पॉजिटिव यूजेनिक्स, नेगेटिव यूजेनिक्स और बहुत सारी चीज़ें और पढ़ी थी। और जेनेटिक काउंसलिंग में आप देखिए कि कितना ही आप मॉडर्न तरीके का है और कितने अच्छे तरीके से मतलब पर्सन को एक तरीके से कंफर्टेबल फील कराया जाता है, उसकी बात को सुना जाता है, उसको डायग्नोसिस होता है, उसका प्रोग्नोसिस होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो अगर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर से जेनेटिक काउंसलर के बारे में सोचना चाहिए और हमें अंदर ही अंदर हमारे मन में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कभी भी किसी का हल नहीं निकला है, ठीक है। तो हमें एथिकली हम ये चाहते हैं कि हमारी बात पे कोई रिएक्शन गलत तरीके का न दे, तो हम जेनेटिक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हम उनको अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। मतलब जेनेटिक काउंसलर तो आपके एक बात हो गई कि हाँ भाई हम हमारी जनरेशन को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं या फिर आप किसी बात से परेशान हो रहे हैं तो भी आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक काउंसलर तो हम एक वर्ड बोल रहे हैं बार बार, लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल दूसरी भी प्रॉब्लम्स है, आप किसी बात को शेयर करना चाहते हैं, तो आप किसी पर्सन या जिस पर आपको विश्वास है या काउंसलर है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं और उनसे अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्राइवेट प्रोसेस होता है। इसमें आपकी कोई भी बात जो है वो बाहर नहीं जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इथिक्स की बात होती है, ठीक है। तो आपको अच्छा फील होगा, आप किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि उसका हल भी निकल आए, ठीक है। तो आज हमने जेनेटिक काउंसलिंग की बात भी की और हमने थोड़ा बहुत यूजेनिक्स की बात भी की, हमने डिफरेंस देखा जेनेटिक काउंसलिंग और यूजेनिक्स के बारे में। आशा है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।